हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से है और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हवेलियां हैं। लगभग सारी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पटवों की हवेलियां कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पटवों की हवेलियां कहाँ स्थित है। ये वीडियो मेंस 2022 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और झुंझुनू। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सेकंड। तो पटवों की हवेलियां कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में स्थित है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसलमेर के अंदर और कौन कौन सी हवेलियां हैं, ये कौन से पैलेस हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि ये जो पटवों की हवेलियां है ना, ये 5 हवेलियां हैं। मतलब एक व्यक्ति है जिनका नाम है गुमान चंद पटवा। गुमान गुमान चंद पटवा। गुमान चंद पटवा है। गुमान चंद पटवा के 5 बेटे थे। उन 5 बेटों ने 5 हवेलियां बनाई और उन हवेलियों को संयुक्त रूप से ही कहा जाता है पटवों की हवेलियां। तो पटवों की हवेलियां जैसलमेर में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जवाहर क्या जवाहर विलास पैलेस, अगर पूछ लिया जाए कि जवाहर विलास पैलेस, ये जवाहर विलास पैलेस कहाँ पे है, तो ये भी आपके कहाँ पे है? जैसलमेर में। और अगर ये जवाहर की जगह अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वोत्तम सर्वोत्तम विलास पैलेस, सर्वोत्तम विलास पैलेस, तो सर्वोत्तम विलास पैलेस भी कहाँ पे है? तो ये दोनों भी कहाँ पे होंगे? आपके जैसलमेर के अंदर होंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी? सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। ये रीट 2021 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए थे बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। सालिम सिंह और आपके नथमल की हवेलियां कहाँ पर है? सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली आपके जैसलमेर में स्थित है। बस एक चीज ये याद रखिएगा कि ये सालिम सिंह और ये जो नथमल हैं, ये दोनों के दोनों जैसलमेर जैसलमेर आजादी से पहले ये दोनों के दोनों वहां के क्या रहे थे? वहां की रियासत के प्रधानमंत्री थे। पहली चीज तो ये याद रखनी है आपको। ये जो सालिम सिंह की हवेली है, ये सालिम सिंह मेहता की जो हवेली है, सालिम सालिम सिंह मेहता सालिम सिंह मेहता की जो हवेली है, वो सालिम सिंह मेहता की हवेली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। मोती महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये चीज याद रखिएगा, मोती महल के नाम से भी इसे जाना जा सकता है, या जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? वीडियो 2016 के अंदर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए थे खेतड़ी, किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ पे स्थित है? आपके सुजानगढ़ के अंदर स्थित है। अगर ये सुजानगढ़ आपसे पूछ लिया जाए कौन से जिले के अंदर है, तो ये चूरू जिले के अंदर है। और एक चीज और याद रखिएगा, यहां से 4-5 हवेलियां इंपॉर्टेंट है चूरू की, वहीं अपन क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। एक तो ये याद रखिएगा चेतराम की हवेली। कौन सी? चेतराम की हवेली। चेतराम की हवेली चेतराम की हवेली। ठीक है, फिर इसके अलावा चार चौक हवेली। चार चौक चार चौक हवेली। फिर आप याद रखिएगा, एक है मंत्रियों की हवेली। मंत्रियों की हवेली मंत्रियों की हवेली। इस चेतराम की हवेली, चार चौक हवेली, मंत्रियों की हवेली। इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, माल की हवेली। माल की हवेली। और एक है यहाँ पे सुराणा की हवेली। सुराणा की हवेली। ये सारी की सारी कहाँ पर है? ये सारी की सारी आपके चूरू के अंदर है। सारी की सारी कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। अच्छा, याद कैसे करेंगे? तो ऐसे याद रखिएगा कि चेतराम चार चौक में बैठकर अपने मंत्रियों से माल के बारे में डिस्कस कर रहा था। कैसे याद रखोगे? कि चेतराम चार चौक में बैठ के अपने मंत्रियों से माल के बारे में क्या कर रहा था? डिस्कस कर रहा था। ऐसा सुनाई देता है, सुराणा से याद रख लेना, सुनाई से सुराणा। तो चेतराम चार चौक में मंत्रियों के साथ में बैठ के माल के बारे में डिस्कस कर रहा था। ठीक है, ऐसा सुनाई देता है।
तो ये चारों याद आपको, पांचों याद रह जाएगी। और एक याद रखिएगा कि दानचंद्र चोपड़ा की हवेली भी कहाँ पे स्थित है, आपके सुजानगढ़ चूरू के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, आपको दिया गया है ऑप्शन कि लड़ियों की हवेली, लड़ियों की हवेली और गोइनका की हवेली जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर है? झुंझुनू जिले के किस स्थान पे है? ऑप्शन दिया है मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ और बगगढ़। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपके जो लड़ियों की हवेली और गोइनका की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? आपके मंडावा के अंदर स्थित है। ये चीज याद रह जाएगा। अच्छा, नवलगढ़ जब आया है तो नवलगढ़ से एक चीज जरूर आप याद रखिएगा, नवलगढ़ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हवेलियों का शहर। क्या कहा जाता है? हवेलियों का शहर। नवलगढ़ को हवेलियों का शहर के नाम से जाना जाता है, याद रह जाएगा आपको। इसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है शेखावटी। शेखावटी, शेखावटी की गोल्डन सिटी, शेखावटी की गोल्डन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यही चीज याद रह जाएगी, ठीक है, नवलगढ़ के बारे में। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आप, भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? कि भित्ति चित्र, भित्ति मतलब होता है, भीत होती है अपने दीवार, और चित्र उन पे, मतलब दीवार पे जो बने हुए चित्रों के कारण कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिया है शेखावटी, जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, कि भित्ति चित्रों के कारण कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है? आपके शेखावटी की। अच्छा, जैसलमेर से क्या चीज आपको उदयपुर से याद रखिएगा कि बागोर की हवेली इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि बागोर की हवेली कहाँ पर है, बागोर की हवेली कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पे है? आपके उदयपुर के अंदर है। और यहीं पे बागोर की हवेली के अंदर ही पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का ऑफिस कहाँ है? या पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में है। और उदयपुर में कहाँ पर है? तो बागोर की हवेलियों के अंदर है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में पोद्दार की हवेली जो स्थित है, ये जेएन 2022 के अंदर पूछा गया, जेएन 2022 के अंदर, कि राजस्थान में पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया है महनसर, फतेहपुर, मंडावा और नवलगढ़। ये चार ऑप्शन आपसे दिए गए हैं कि इनमें से कहां पर, इनमें से कहां पर आपके पोद्दार की हवेली स्थित है। तो ऑप्शन देखिएगा, एक तो है आपके महेंसर, फतेहपुर, नवलगढ़ और मंडावा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, पोद्दार की हवेली। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पोद्दार की हवेली कहां पर स्थित है? आपके नवलगढ़ में स्थित है, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। पोद्दार की हवेली आपके नवलगढ़ में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा यहां से नवलगढ़ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यहाँ पे किसकी आपके, एक तो रूप निवास हवेली, कौन सी? रूप निवास हवेली यहां पर है एक तो, और एक भगत एवं बघेरिया, भगत एवं बघेरिया, भगत एवं बघेरिया की हवेली, भगत एवं बघेरिया की हवेली। तो ये दोनों के दोनों कहां पर स्थित है? भगत एवं बघेरिया की हवेली और रूपनिवास हवेली आपके नवलगढ़ में स्थित है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है? अभी देखना, अगर पोद्दार की हवेली अलग है और नाथूराम पोद्दार की हवेली अलग है, पोद्दार की हवेली पूछ लिया जाए तो नवलगढ़ के अंदर है, अगर नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो नाथूराम पोद्दार की हवेली है तो झुंझुनू में ही, पर झुंझुनू में कहां पर है? ये आपके बिसाऊ झुंझुनू के अंदर। मैं फिर बता देता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी हवेली, पोद्दार की हवेली, पोद्दार की हवेली, ठीक है, पोद्दार की हवेली। और यहां पे पूछा गया है आपसे नाथूराम पोद्दार की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली। तो नाथूराम पोद्दार की हवेली तो कहां पे है? अभी हमने पढ़ा है बिसाऊ, अभी हमने पढ़ा है बिसाऊ के अंदर। और ये कहाँ पे है? नवलगढ़ के अंदर, नवलगढ़ के अंदर, ठीक है। दोनों के दोनों ही झुंझुनू जिले के अंदर है, पर झुंझुनू जिले में स्पेसिफिक जगह पूछ ली जाए तो ये नवलगढ़ के अंदर है और ये आपके बिसाऊ के अंदर है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? कि ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेलियां एवं परंपरागत सुंदरता के लिए। ये जेएन 2022 के अंदर पूछा गया है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए आपके ढूंढलोद प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट,
राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? राजस्थान में, ये अभी थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मणगढ़ सीकर, पोखरण जैसलमेर, बिसाऊ झुंझुनू और महनसर झुंझुनू। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सोने चांदी की जो हवेली है वो आपके ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सोने चांदी की हवेली आपके महनसर झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पे है? महनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली स्थित है। अच्छा, सोने चांदी की हवेली स्थित है, ठीक है, ये याद रह जाएगा। अच्छा, सोने चांदी को एक बात बताओ, इसको जब तोला जाता है तो मैं कहूंगा कि सोना जब लेके आते हो तो अपन कैसे परचेस करते हैं, कैसे खरीदते हैं? 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला। तो इसी से याद रह जाएगा कि तोला राम का कमरा। किसका? तोला राम का कमरा। तोलाराम का कमरा। ये तोलाराम का कमरा भी पूछा जा सकता है कि तोलाराम का कमरा कहाँ पे है। तो ये भी कहाँ पे है? महणसर झुंझुनू के अंदर। और सोने चांदी की हवेली भी कहाँ पर स्थित है? तो आपके महणसर झुंझुनू के अंदर। हवेली पूरी की पूरी सोने चांदी की नहीं बनी हुई होती, आपके दीवारों पे सोने और चांदी का काम किया जाता था, इसलिए सोने चांदी की हवेली उन्हें बोला जाता है। तो याद रह जाएगा कि सोने को किस में तोला जाता है? तोले के अंदर। तो तोलाराम का कमरा और सोने चांदी की हवेली महणसर झुंझुनू के अंदर। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, महड़सर प्रसिद्ध है। महड़सर किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने पढ़ा है, सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था। महड़सर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है सोने की चित्रकारी के लिए, सती माता मंदिर के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपके सोने की चित्रकारी के लिए, सोने की चित्रकारी के लिए वो आपका महड़सर प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, पंसारी की हवेली स्थित है वन रक्षक 2022 के अंदर। कौन सा? पंसारी की हवेली स्थित है। तो देखिए आपसे ऑप्शन पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं टोंक, चिड़ावा, श्री माधोपुर और डूंडलोद। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो पंसारी की हवेली आपके कहां पर स्थित है? तो वो है आपके श्री माधोपुर के अंदर। कहां पे है? श्री माधोपुर के अंदर। और अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो कौन से जिले में है? ये सीकर जिले के अंदर। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? लाइब्रेरियन 2022 के अंदर। कौन सी? बच्छावतों की, रामपुरिया की, गुलेच्छा की, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं जैसलमेर, सीकर, जोधपुर और बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बच्छावतों की, रामपुरिया की, गुलेच्छा की, सेठिया की, इनकी हवेली कहाँ पर स्थित है? आपके बीकानेर में। और यहीं से अभी क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके बच्छावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है। यह अभी क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके पशु परिचर एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर। अभी एग्जाम हुआ है, बच्छावतों की हवेली भी कहाँ पर है? आपके बीकानेर के अंदर। याद रह जाएगा, ये अभी पूछा है लेटेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा आप, सुमेलित कीजिए। इनमें से आपको सुमेलित करना है कि आपके, तो देखिएगा, एक तो मैंने आपको बताया था कि बागोर की हवेली, अपन ने बात की थी कि बागोर की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो बागोर की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बागोर की हवेली है उदयपुर के अंदर। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर। याद रह जाएगा। तो आपका जो कौन सा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, A B C D, ठीक है, ये याद रखिए। 1 2 3 और ये आपका 4, यहाँ पे नंबरिंग। तो ए का कौन सा हो जाएगा? ए का आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया आपके और ये भी गलत हो गया। अच्छा, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर के अंदर देखिएगा, जैसलमेर के अंदर यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है आपके। देखिएगा बी का 3 सही होगा या बी में 4 सही होगा। तो जैसलमेर बी का 3, कि जैसलमेर में लालचंद डड्डा की हवेली स्थित है, बिल्कुल गलत है ये, लालचंद डड्डा की हवेली, ठीक है, ये तो होगा नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि सलीम की हवेली, ठीक है, किसकी? सलीम की हवेली, सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? सलीम सिंह मेहता की हवेली कहाँ पर स्थित थी? तो हमने पढ़ा था जैसलमेर के अंदर स्थित थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी का 4। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये आप मैच कर लीजिएगा बी का। सी का क्या हो जाएगा आपका? 1 जैसलमेर के अंदर नतमल की हवेली, और एक बचा फड़ौदी जो जोधपुर के अंदर आ जाता है, वहां लालचंद डड्डा की हवेली। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे सलीम नहीं है, ये सालिम है।
ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सालिम सिंह की हवेली किसकी, सालिम सिंह, सालिम सिंह की हवेली किसकी, सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली तो हमने पढ़ा था अभी कि कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सलीम मंजिल हवेली, सलीम मंजिल हवेली, सलीम मंजिल हवेली, ये सलीम मंजिल हवेली कहाँ पे है, तो ये आपके है जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। तो आप डिफरेंस कर पा रहे हो, यहाँ पे सलीम है, यहाँ पे सालिम है। सालिम सिंह की हवेली पूछी जाए तो वो कहां पर है आपके, तो सालिम सिंह की हवेली हो जाएगी आपके कहां पर, जैसलमेर में। और सलीम की कहां पे हो जाएगी आपके, जयपुर के अंदर। इतनी चीज याद रह जाएगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहां पर है, सुनहरी कोठी कहां पर है, सुनहरी कोठी कहां पर है, तो ये कहां पर है आपके टोंक में, कहां पर है, टोंक के अंदर। याद रह जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।